भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक कुरुक्षेत्र सेक्टर 4 स्थित भाजपा कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता मोर्चा जिला अध्यक्ष सुल्तान अजराना ने की। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और उन्हें संगठनात्मक बारीकियों और केंद्र सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल में हुए काम व उपलब्धियों को गिनवाया। इस दौरान कुरुक्षेत्र भाजपा जिला अध्यक्ष रवि बतान ने बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतम 9 वर्ष की बधाइयां दी। उन्होंने बताया कि आज मोर्चा प्रधान सुल्तान अजराना ने कार्यकारिणी का गठन किया। वहीं महासंपर्क अभियान के लिए योजना व रणनीति भी बनाई है। इस मौके पर पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने सरकार द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कामों और उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा। बेदी ने नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर एससी मोर्चा प्रधान ने भी मीडिया के सामने आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। कुरुक्षेत्र मीडिया के लिए नीतू चौहान की रिपोर्ट। जाति मोर्चा की कार्यकारिणी की भाजपा कार्यालय के अंदर मीटिंग हुई थी, जिसमें आज जो नई टीम है वो गठित की और नई टीम की घोषणा करने के लिए हमारे बीच में हमारे आदरणीय भाई कृष्ण बेदी राजनीतिक क्षेत्र मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार वो पहुंचे और जिला के कप्तान हमारे रवि बतान जी वो भी यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश देने के लिए वो यहाँ पहुंचे, आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं और सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आह्वान किया गया कि भारतीय जनता पार्टी का जन कल्याणकारी जो नीतियाँ हैं वो प्रत्येक कार्यकर्ता गांव में, गली में, घर घर जाकर पार्टी की नीति और का प्रचार करेगा और आने वाली 15 तारीख को अजराना खुर्द BR पैलेस में अनुसूचित जाति मोर्चा किसान मोर्चा एक सम्मेलन करने जा रहा है। तो उस विषय को लेकर भी आज यहाँ पर मीटिंग हुई। मैं सभी को सबसे पहले तो बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लेकिन तो आज यही था कि एससी मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकारिणी हमारी घोषित हुई। संयुक्त मोर्चा का एक सम्मेलन रखा है 15 को, उसकी भी चर्चा हुई है। 30 मई से लेकर 30 जून तक हमारा महासंपर्क अभियान चल रहा है। उसके निमित्त हमारे विभिन्न कार्य आए हुए, तो उसी में एक कार्य है कि सभी हर विधानसभा में कोई ना कोई मोर्चा एक संयुक्त सम्मेलन करेगा। इसी के नाते 15 तारीख को है वो एससी मोर्चा और किसान मोर्चा कर रहे हैं, 16 तारीख को युवा मोर्चा कर रहा है और 13 तारीख को ओबीसी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा कर रहा है और 20 तारीख को महिला मोर्चा एक सम्मेलन लाडवा में कर रहा है। तो उसके नाते महासंपर्क अभियान के विभिन्न जो 13 तरह के काम हैं उनकी नियमित तैयारी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भाई सुल्तान जी ने हमारे माननीय जिलाध्यक्ष भाई रवि जी, माननीय प्रदेश के अध्यक्ष कृष्ण कुमार जी और माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी से विचार विमर्श करके चारों हमारे जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोग, उनसे सलाह मशवरा करके एक संगठनात्मक रूप से अनुसूचित जाति मोर्चा की जिला कार्यकारिणी की आज घोषणा की है। और आज सभी पदाधिकारियों को यहाँ पर उन्होंने बुलाया था, उन सभी का सम्मान किया, उनको आगामी कार्यक्रमों की हमने जानकारी दी और हमें आस ही नहीं विश्वास है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के झंडे में युवा मोर्चा डंडे का काम करता है, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को धरातल तक पहुंचाने का यदि कोई काम करने वाला वर्ग है, कोई मोर्चा है, तो हमारा अनुसूचित जाति मोर्चा। पिछले 9 साल में ही नहीं, लंबे वर्षों से हम अंत्योदय की फिलॉसफी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की टीम चल रही है और केंद्र से लेकर प्रदेश स्तर तक और प्रदेश से लेकर जिला स्तर और जिला से मंडल और मंडल से बूथ इकाई तक जितनी भी लाभकारी योजनाएं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने चलाई हैं, उन सबको धरातल पर लेकर जाना अनुसूचित जाति मोर्चा का एक महत्वपूर्ण एक काम रहता है। और कोई भी सरकार इस वर्ग की सहयोग के बिना, इस वर्ग के आशीर्वाद के बिना, इस वर्ग की जागरूकता के बिना सरकार बना नहीं सकता। हमने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए जो जो काम किए हैं, चाहे गैस की व्यवस्था है, अटल जी की सरकार आने से पहले गैस एक लग्जरी आइटम थी, केवल शहर के लोगों के लिए उनकी एक वो जरूरत की चीज़ थी। गांव में तो लोगों को कितना मर्जी ताकतवर आदमी उसके पास गैस का कनेक्शन होता ही नहीं था। ये पहली बार हमने शुरुआत की। BPL कार्ड की शुरुआत की तो अटल जी की सरकार ने। यदि गाँव में रहने वाले आम व्यक्ति के लिए 62% विकास कार्यों के बजट का प्रावधान किया तो अटल जी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की NDA की सरकार ने किया।
और उन्हीं नीतियों पर चलते हुए हमारी प्रदेश की सरकार, चाहे मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में चलती थी, शिवराज जी के नेतृत्व में चाहे मध्य प्रदेश में चलती थी, चाहे हिमाचल के अंदर धूमल जी उस सरकार का नेतृत्व करते थे, राजस्थान के अंदर भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे सिंधिया करती थी। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर हमारे बहुत से नेता सरकार चलाया करते थे। कर्नाटका में अंदर येदुरप्पा जी के नेतृत्व में जो सरकारें चला करती थी, छत्तीसगढ़ के अंदर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकारें चला करती थी, झारखंड के अंदर रघुवर दास जी और अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में जो सरकारें चला करती थी, बिहार के अंदर संयुक्त रूप से सुशील मोदी जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चलती थी। ये विकास की नीतियाँ, वही सोच अंतिम व्यक्ति तक लेकर जाने का यदि किसी ने काम किया तो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने। आज अनुसूचित मोर्चा की एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। 9 साल की हमारी उपलब्धियां, चाहे 85 करोड़ लोगों को कोरोना काल के अंदर घर बैठे अनाज देने की बात है, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति को वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन देकर उनका जीवन दान देने की बात है, चाहे हर घर में नल से जल पहुंचाने की बात है। अब प्रत्येक घर तक हमने रोशनी पहुंचाने का काम किया। इसी प्रकार से उज्ज्वला के तहत प्रत्येक घर की रसोई तक हमने रसोई गैस पहुंचाने का काम किया। मुद्रा योजना के तहत गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराकर उनको अपने पाँव पर स्टैंड अप करने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसकी सोच थी, और इस बात को आम व्यक्ति तक लेकर जाने की सोच जो है वो अनुसूचित जाति मोर्चा की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा मजबूत है, और जिला में सुल्तान जी के नेतृत्व में, भाई रवि जी के नेतृत्व में इन सभी योजनाओं को हम धरातल तक लेकर जाने का काम करेंगे। और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर अनुसूचित जाति मोर्चा एक अलग तरह की भूमिका अदा करके केंद्र की सरकार बनाने में और हरियाणा की सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। इसी कड़ी के अंदर हमारा जो महाजन संपर्क अभियान चल रहा है, 15 तारीख को एक संयुक्त सम्मेलन हमने BR पैलेस अजराना खुद झांसा रोड पर तय किया है। उसके अंदर हमारे जगदीप सांगवान जी, हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष, और जाति मोर्चा के भाई सुल्तान जी, ये सभी मिलकर संयुक्त रूप से उस कार्यक्रम को करेंगे। और हमारे केंद्र और प्रदेश के कई महत्वपूर्ण नेता उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। में सर अमित शाह जी की रैली है। 18 तारीख को अमित शाह जी की और 19 तारीख को कुरुक्षेत्र के अंदर भी हमारे लोकसभा वाइज ये कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके भी हम तैयारी में लगे हुए हैं। और साथ साथ जो काम हमारे को केंद्र सरकार ने दिए हैं और प्रदेश की सरकार ने दिए हैं, उनको हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं।